की एक ही टॉप स्टोरी है और वो है जंग। जंग हर तरफ इस वक्त जंग मंडला के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं। प्रोग्राम के पूरे जो आज दौरानिया है उसमें हम इसी पर ही बात करेंगे। आज सुबह जब हम उठे तो हमें मालूम हुआ कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने जवाबी तौर पर इस जंग का दायराकार मजीद फैला दिया है। अभी तक हमारे पास क्या मालूमात है, क्योंकि अब सुबह से आप लोग ट्रांसमिशन भी देख रहे होंगे, मुख्तलिफ आपके पास खबरें आ भी रही होंगी। इनको जरा समेटते हैं और जो फैक्ट्स हैं और जो इसमें से प्रोपेगेंडा है और फिक्शन, इसको अलग करते हैं। अभी तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे पास वो ये है कि थोड़ी देर बाद यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। फ्रांस ने इसकी दरख्वास्त की है और अब थोड़ी देर बाद ये इजलास शुरू हो जाएगा। जो सेंस ऑफ अर्जेंसी हमने देखा है कि किस तरह से इस जंग का दायराकार पूरे मिडल ईस्ट में फैल गया है। उसके बाद भी इस वक्त जो ग्लोबल ताकत है इसको रुकवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें कि जिन मकामात को ईरान में निशाना बनाया गया उनमें से बहुत सारे सॉफ्ट टारगेट्स भी थे। एक स्कूल था जिसमें तालिबात थी और कोई 53 के करीब तालिबात आज जब वहाँ क्लास हो रही थी, वहाँ बमबारी हुई तो उसके नतीजे में वो शहीद हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ा कैजुअल्टी हम देख रहे हैं वहाँ पर जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनका है। इसके अलावा ये हमें मालूम हुआ सुबह उठ के कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रात के अंधेरे में जब हमला किया है तो उसकी वजूहात क्या है और किस वजह से इस हमले को आज तारीख ये चुनी गई। जरा पहले ट्रंप की ज़बानी सुनते हैं कि ऐसे आखिर क्या कयामत टूट पड़ी थी कि आज ईरान पे हमला करना पड़ा। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. इस ऑपरेशन का नाम जो रखा गया वो बताया गया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, जिसको अब रीनेम किया है अमेरिका की रियासत ने, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और के थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इसराइल की जानिब से भी इसकी तस्दीक हुई कि एक जॉइंट एक्शन किया जा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। ना सिर्फ ये बल्कि इसराइल ने इराक में भी जो प्रो ईरान ग्रुप्स हैं उनको निशाना बनाया है। लगता है कि इसराइल के पास ये खुला एक इख्तियार है, एक ब्लैंक चेक है कि वो किसी भी जगह किसी भी मुल्क की सॉवरेन लाइंस को वायलेट करते हुए वहां पर अटैक कर सकता है और अपनी मर्जी के टारगेट चुन के उन पे बमबारी कर भी सकता है और दुनिया की कानों पे जूं की तू कुछ भी नहीं रेंगता। इसके अलावा फिर हमने देखा कि ईरान ने फिर इस जंग के दायराकार को बढ़ा दिया और जो मिडल ईस्ट में अमरीकी बेसेस हैं उधर बमबारी की गई। कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहां पे बमबारी की गई थी? रियाद है, दुबई में, कुवैत में, कतर में और बहरीन में यूएस बेसिस को टारगेट किया गया है। आपको क्विकली दिखाते हैं एक ये स्क्रीनशॉट के कहां कहां अमरीकी बेस जो हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो गालिबन इसके हवाले से पहले वॉर गेमिंग ईरान ने की हुई थी कि अगर ये मरहला आता है तो उसके नतीजे में क्या करना होगा। उसके नतीजे में फिलहाल वो बाकी ममालिक के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है। सऊदी अरब की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, ईरान को मुतनब्बी किया गया है और कहा है कि जी मुमकिन जो नताइज हैं उससे हम आपको खबरदार करते हैं। फिलहाल ये स्टेटमेंट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ईरान की अपनी जो वहां पर चार्टर है वो क्या कहती है, ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहती है। जो काउंसिल है उसने अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फिजाई हमलों के बाद उनका जो जवाब है उसके देने के हवाले से स्टेटमेंट जारी की और कहा कि ये हमला एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान किया जा रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल के मुताबिक दुश्मन ने गलत तौर पर यह समझा कि ईरानी अवाम ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात के जरिए उनके मामूली मुतालबात के सामने हथियार डाल देंगी। सुप्रीम काउंसिल ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज पहले ही जवाबी इक़दामात शुरू कर चुकी हैं और अवाम को मुसलसल आगाह रखने का वादा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक अमरीकी हमलों के जवाब में हम खित्ते में मौजूद अमरीकी बेसिस को निशाना बनाते रहेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी ने अमरीका और इसराइल को तनबीह की है कि हमने आपको खबरदार किया था, मगर आपने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसका अंजाम आपके हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अमरीकी सदर ट्रंप अपनी कैंपेन के दौरान क्या कहते रहे। जब 2012 के अंदर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी और उस वक्त भी मिडल ईस्ट के अंदर ईरान के साथ कुछ वहां पर मामला टेंस थे, तो उस वक्त क्या कहते रहे। हमेशा ऑपोजिशन के अंदर ही जो है आपका हकीकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आता है और ऐसा ही कुछ है प्रेसिडेंट ट्रंप की साबिका ट्वीट्स को अगर हम देखें। आज वो मंजर आम पर उस वक्त आई जब ईरानी वजीर खारजा ने उनकी 2012 की एक ट्वीट थी उसको भी कोट ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से ये कहा करते थे 2012 में प्रेसिडेंट ट्रंप कि जब भी आपके इलेक्शन के पोल रिजल्ट्स खराब हों
तो फिर आप किसी मुल्क के ऊपर जंग दाग दिया करते हैं। और ऐसा ही उन्होंने ओबामा की रिजीम के बारे में 2012 में कहा था। इसके अलावा बेशतर ऐसी और ट्वीट्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की जिसमें वो कहा करते थे कि ये डिफ्लेक्ट किया जाता है मामलात को किसी पराई जंग में जाके। बार बार अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो ये कहते रहे कि ईरान के ऊपर या किसी और जगह वो नए महाज नहीं खोलेंगे। लेकिन आज ही देखा हमने कि 2026 के आगाज में ही इतनी बड़ी तवील और इतने वसी जो पैमाने पर जंग का आगाज कर दिया गया है। जो ख्याल है अमेरिका का वो ये है कि जब ये इस तरह से बमबारी होगी तो अवाम उठ खड़े होंगे अपने रजीम के खिलाफ। और आज ऐसी बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा की कि भाई हम आपको ये मौका प्लेट में रख के दे रहे हैं, आप फौरन से पहले बगावत कीजिए और हकीकी नुमाइंदे मंजर आम पर आए। जरा ये सुनिए। The members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. To the great proud people of Iran, that the hour of your freedom is at hand. रातों रात ऐसा क्या हो गया? क्योंकि कल अगर हम खबरें देखें तो हमें ये बताया जा रहा था कि ओमानी वजीर खारजा ये अनाउंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ईरान तो मुज़ाकरात पर भी आमादा है और जीरो एनरिचमेंट पे भी आमादा हो चुका है। आपको ओमानी वजीर खारजा का कल का बयान सुनवाते हैं। You're saying Iran would not keep on their own soil? They will not be able to actually accumulate that material that will enable them to create a bomb. There's no accumulation. So there will be zero accumulation, zero stockpiling, and full verification. That is also equally important achievement, I think. Full and comprehensive verification by the IAEA. And I think this is really something that has been missed a lot by the media, and I want to clarify that from the standpoint of a mediator. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ओमानी वजीर खारजा के कल के बयान के बावजूद आज सुबह अमेरिका और इसराइल ने जॉइंट ऑपरेशन कर दिया? इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। 2011 में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बहुत सारी अपनी जो पॉलिसी डिसीजंस है उनका जवाब खुद ही आपको देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। या तो कोई ट्वीट है या कोई माजी का बयान है। 2011 का ये बयान प्रेसिडेंट ट्रंप का आपको सुनवाते हैं कि ईरान पर हमला जब किया जाता है तो क्यों किया जाता है? Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. Now, I'm more militant and more militaristic than the president. I believe in strength. But to start a war in order to get elected, and I believe that's going to happen, बार बार अपनी जो ट्रेल थी कैंपेन उसमें भी वो ये कहते रहे कि ओबामा रेजीम या जो डेमोक्रेट्स है वो जंगें शुरू करते हैं, ट्रंप इंतजामिया कोई जंग शुरू नहीं करेगी। We had no wars. 4 years we had no wars. He will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars.